नारायण। इस वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण से एक कथा मैंने ली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये राजा रंतिदेव की कथा है। पुरुवंश में दुष्यंत नाम के राजा जन्म लेते हैं। उनके पुत्र बनते हैं महापराक्रमी भरत राजा, और उनके वंश में आगे पीढ़ियों के बाद जन्म लेते हैं रंतिदेव। रंतिदेव की कथा बहुत ही प्रख्यात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका उल्लेख है, महाभारत में उसका विस्तृत उल्लेख है, और बहुत ख्याति और यश प्राप्त किए हुए राजा है। इसीलिए तो हम युगों युगों के बाद भी आज हम उनका स्मरण कर पा रहे हैं। शास्त्रों में उसका वर्णन है, बहुत सारे शास्त्रों में है, और उनको अभी तक याद किया जाता है। उन्होंने जो अच्छे कर्म किए थे उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। रंतिदेव राजा का एक प्रण था, और वो ये था कि उनको उनके जीवन में जो भी भोजन जल इत्यादि रोज अगर देव योग से मिलता है तो ही वह उसको ग्रहण करेंगे। भोजन प्राप्त करने के लिए वह कभी भी कोई प्रयास नहीं करेंगे, ना तो जल पीने के लिए प्रयास करेंगे। और उनकी भक्ति और उनका मन केवल नारायण में स्थित था। हृदय में नारायण को स्थिर कर दिया था। और उनकी ये खूबी थी कि समष्टि में व्यष्टि को देखते थे। समष्टि माने समग्र जग और उनके उनमें रहते हुए सभी जीव, और व्यष्टि माने वह स्वयं। तो सभी जीवों में वह अपने आप को देखा करते थे, और उनमें नारायण भी उनको देखने मिलते थे। तो इनके ये दो मुख्य भाव थे, और ये भक्ति से प्राप्त हुए भाव थे। तो ऐसे ही उनका मन था, ऐसे ही उनका हृदय था। और भोजन और जल के लिए भी कोई प्रयास नहीं करते थे। अगर प्यास भी लगी तो एक स्थान से उठ करके बाहर जा करके किसी से पानी भी नहीं मांगते थे। तो उनका ऐसा प्रण था। वो कहते थे कि अगर मेरे प्रारब्ध में बल होगा तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे प्रारब्धवश जल मेरे पास आ ही जाएगा, कोई लेकर के आएगा, कोई भोजन लेकर के आएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं भोजन करूँगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाया करूँगा, नहीं तो मैं प्यासा ही सो जाया करूँगा। तो उनका ये महान प्रण होता है। और देखने की बात यह है कि ये प्रण वह स्वयं उन्होंने लिया था, मगर साथ में उसका जो परिवार था, परिवार भी ये प्रण का पालन कर रहा था। तो उन्होंने भी रंतिदेव राजा के साथ बहुत दुख भोगा है। और उनके बहुत सारे अनुयायी भी थे जो साथ में उनके रह रहे थे, बैठे थे। उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी यथाशक्ति इस प्रण का पालन कर रहे थे, और रंतिदेव को बहुत ही मानते थे, उनको मान सम्मान देते थे। और उनको ये पता था कि ये हमारे जो राजा हैं वह नारायण में ही स्थित हो गए हैं और नारायण के परम भक्त है। तो हम इन्हीं का अनुसरण करेंगे। उनकी इच्छा हुई कि हम इन्हीं का अनुसरण करें, और इनको ऐसा देखते हुए उनका परिवार भी उनके साथ में ये प्रण में जुड़ गया, और बहुत सारे उनके अनुयायी थे वो भी उनके साथ में जुड़ गए। एक दिन ऐसा होता है कि उनको भोजन नहीं मिलता है, जल भी नहीं मिलता है, और उनको कोई चिंता नहीं होती है। वह तो शांति से सो जाते हैं। और फिर एक दिन के बाद 2 दिन, और फिर ऐसे देखते देखते 48 दिन चले जाते हैं, 48 डेज। तो 48 दिनों तक रंतिदेव राजा ने ना तो भोजन किया है, एक दाना नहीं डाला है मुंह में अन्न का, और ना तो जल की एक बूंद उनके शरीर में गई है। तो न भोजन न जल, और ऐसे ही एक स्थान पर बैठे बैठे 48 दिन उन्होंने नारायण का नाम लेते लेते पसार कर दिए, और एक स्थान पर बैठे हैं। शरीर निर्बल हो गया है, मन इतना एकाग्र चित नहीं हो पा रहा है
संसार में, मगर उनका मनोमन अंदर नारायण में तो स्थित हो ही गया है, तो उनको नारायण के अतिरिक्त और कुछ विचार ही नहीं आ रहा है, और कोई विचार उनके मन में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी उत्तम स्थिति उनकी हो गई है। और एक महाभारत का एक क्रॉस रेफरेंस है कि वहां पर भीष्म पितामह ने उपवास की बहुत बड़ी महिमा गाई है। और उपवास यानी कि हमको कुछ खाना नहीं है, हमको व्रत का पालन करना है और भोजन जल इत्यादि भी नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे उपवास का वहाँ पर महिमा है महाभारत में। और ऐसे कई सारे व्रत है, महान व्रत है, जिसको आप अगर पालन करते हैं तो आप स्वयं भगवान को साक्षात उनके दर्शन भी हो सकते हैं। मगर उसमें तो प्राण जाने के भी संकट सबसे पहले आते हैं, क्योंकि बहुत महीनों तक, वर्षों तक आपको भोजन और जल के बिना रहना है। तो ऐसे महान व्रत उपवास की महिमा महाभारत में है। और जब भी कोई मनुष्य भोजन बंद कर देता है, जल बंद कर देता है, तो शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्बलता आ जाती है। मगर उसका अगर मन एकाग्र हो चुका है या तो शिव में या तो नारायण में, तो ऐसा सामर्थ्य उसमें आ जाता है कि शरीर भले ही निर्बल हो, मगर ऐसा सामर्थ्य आता है कि वह अपने मन के बल पर, मनोबल पर वह 48 डेज तो क्या, वह वर्षों तक भगवान नाम में लीन होते हुए बिना कुछ खाए पिए ही जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उनका शरीर तो कम हो ही जाएगा, हड्डी ही रहेगी, हड्डी के ऊपर चमड़ी और उसमें नसें, जो लहू वहां पर घूमते हैं वो रहेगा, मगर उसके अतिरिक्त वह और कहीं भी भटक नहीं सकते। तो ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि कितने भी दिन, महीने, वर्ष आप बिता सकते हैं। अगर आपका मन आपके देव, आपके इष्ट में रम गया है, उसके साथ मन का एकाकार हो गया है, आपको अपने शरीर की चिंता ही नहीं है, आपने अपने शरीर की चिंता ही भगवान पर छोड़ दी है, और भगवान ही योगक्षेम करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। अगर हम भगवान में संपूर्णतः लीन हो जाए, ओतप्रोत हो जाए, जैसे दूध और पानी मिक्स होता है तो पानी तो गायब ही हो जाता है, हमको दिखता ही नहीं है, वैसे ही भक्त जो होता है वह भगवान में लीन हो जाता है, अपना अस्तित्व उसको ज्ञात ही नहीं रहता है, उसकी चिंता भी नहीं होती है। और ऐसा होने के बाद ही भगवान योगक्षेम करते हैं हमारा, और हमारी रक्षा करते हैं भगवान स्वयं। तो यहाँ पर रंती देव 48 डेज तक कुछ खाए पिए बिना वहाँ पर रह रहे हैं। और फास्टिंग में भी यही होता है कि जब ये शरीर निर्बल होता है तो इंद्रियां भी निर्बल हो जाती है, तो इंद्रियां बाहर नहीं जा सकती है, यानी कि संसार में नहीं जा सकती है। इंद्रियां बहुत ही निर्बल हो जाती है, उसको कोई शक्ति नहीं होती है, और केवल मन आपका जीवित रहता है। तो मन जो आप आंख बंद करके सोचते हैं, आप उसमें पूरी तरह से ओतप्रोत हो सकते हैं। तो फास्टिंग यानी कि व्रत उपवास का ये एक रहस्य है कि आपको, अगर आप फास्टिंग करते हैं, उपवास रहते हैं, कुछ भोजन जल नहीं लेते हैं, तो संभवतः ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे आपका शरीर निर्बल हो जाता है, मगर आपका मन एकाग्र होने लगता है। अगर आप भगवान में अगर एकाग्र हो गए तो सोने में सुगंध कह सकते हैं, और आपको और कोई कष्ट नहीं होते हैं। जो शरीर का कष्ट होता है वह कष्ट आपको कष्ट जैसा दिखता नहीं है, उसकी अनुभूति भी नहीं होती है, क्योंकि आपने देह भाव को मिटा दिया है। आप केवल नारायण में ही रमे हुए हैं, शिव नाम में ही रमे हुए हैं। तो ऐसा होता है जब ही परम स्थिति प्राप्त करते हैं उपवास करने वाले, व्रत करने वाले, जो भोजन जल का भी त्याग करते हैं। तो ऐसी महिमा उपवास की महाभारत में भीष्म पितामह ने गाई है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर सिचुएशन, कंडीशन यहाँ पर रंती देव की बन चुकी है कि 48 दिन चले गए हैं,
उन्होंने ना तो भोजन खाया है, ना जल की एक बूंद गई है, तो उनका मन और एकाग्र हो गया है नारायण में। तो उनको अभी तो नारायण में स्थित हो गए हैं, अपना देह भाव भूल चुके हैं, ऐसी परम स्थिति आ गई है, और उनको अपने शरीर की पीड़ा जो है उसकी अनुभूति ही नहीं हो रही है, क्योंकि नारायण ने उनकी रक्षा करनी है, नारायण उनकी रक्षा कर रहे हैं। अपने आप को उन्होंने नारायण को सौंप दिया है, आप जो चाहे वह करिए, मेरा शरीर रहे न रहे, मैं केवल आप में ही लीन होना चाहता हूँ, आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। तो ऐसा भाव रखते थे रांति देव, और नारायण ने स्वयं उनकी रक्षा की। तो इनकी शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई थी, हालांकि एकदम दुर्बल निर्बल हो गए थे, और एक जगह से एक जगह में बैठे हुए हिल भी नहीं पा रहे थे। आंख भी धीरे धीरे खोल रहे थे, और उनका मुख भी धीरे धीरे बोल रहा था, मगर मन की शक्ति बहुत ही तीव्र हो गई थी। और इसी के माध्यम से ये इतने दिन टिक पाए थे, क्योंकि ये नारायण में स्थित हो गए थे। 49th डे, यानी कि 48 दिन के बाद वाला दिन, 49th डे को देव योग से उनके सामने वहां पर बैठे हैं, उनके सामने खीर की एक वाटी आ जाती है सामने भर के पूरी, जिसमें घी है, चावल है, शुगर है, दूध है, तो वो सब मिलके वहाँ पर आ जाता है। फिर समयाक करके एक उनका दूसरा एक भोजन है, जिसमें गेहूं का आटा होता है, दूध होता है और घी होता है। तो ये भी एक बड़ी वाटी वहाँ पर आ जाती है, और साथ में एक जल का लोटा वहाँ पर आ जाता है, और कोई उनको दे करके जाता है। तो ये देव योग से ऐसा होता है 49th डे को सुबह को। और उनका ये प्रण था कि अगर मुझे भोजन सामने से मिले तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा, ये उनका व्रत था। और 49th डे को ऐसा होता है कि ये 3 प्याले जो है, 3 कटोरे उनके पास आ जाते हैं। तो ये अपने परिवार में भोजन बांट देते हैं, और फिर स्वयं भी भोजन करने का विचार करते हैं। पहला निवाला ही वह लेने वाले थे, तभी ही एक ब्राह्मण देवता वहां पर आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कृपा करके कुछ भोजन आपके पास है तो मुझे दीजिए। और रंती देव ने अपने जो कटोरा था उसमें से ब्राह्मण देवता को भोजन दिया जितना उनको चाहिए था, वह संतुष्ट होकर के चले जाते हैं। जो बचा हुआ भोजन था फिर वह सोचते हैं कि इसमें से मैं खाऊंगा। और जैसे ही वह और एक निवाला, मतलब पहला निवाला ही लेने को जा रहे होते हैं, तभी दूसरा अतिथि आ जाता है, और वह अतिथि भी उनसे मांग करता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ है तो मुझे दीजिए। तो उन्होंने अपने ही कटोरे में से उनको जो भोजन जितना चाहिए था उतना दे दिया, और वह एक शूद्र था, तो उनको भोजन देते हुए बहुत आनंद आया, और वह शूद्र फिर संतुष्ट होकर फिर चला जाता है। जो बचा हुआ भोजन होता है उसमें से वह स्वयं खाने का विचार करते हैं, फिर जो थोड़ा सा बचा हुआ होता है तो फिर पहला निवाला लेने का प्रयास करते हैं। और तभी ही एक अतिथि आते हैं, और वो उनके साथ में कुत्तों की टोली लेके आते हैं। तो वो अतिथि भी कहते हैं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अगर आपके पास कुछ भोजन है तो मुझे दीजिए, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं तो उनके लिए भी अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए। और रांति देव बहुत प्रसन्नता से उनको अपना जो भोजन था वह उनको देते हैं, कुत्तों को भी भोजन देते हैं, और वह जो अतिथि था वह संतुष्ट होकर चला जाता है अपने कुत्तों के साथ। अब भोजन तो हो गया समाप्त, जल का कटोरा था उसमें थोड़ा सा जल था, और फिर चौथा एक मनुष्य आता है, और वह चांडाल के रूप में आता है, चांडाल होता है, और वह आकर के फिर मांग करता है कि भाई मुझे बहुत ही प्यास लगी है, मुझे आप पानी दीजिए। तो रंतिदेव के प्याले में इतना ही जल बाकी होता है जितना उनकी स्वयं की प्यास बुझ सके। और ये जो पानी था वह पीने जा रहे थे, और चांडाल आ गया और
रंती देव ने प्रसन्नता पूर्वक ये जो उनका जो पानी बचा हुआ था प्याला, तो वह चांडाल को दे दिया। उनसे कहा कि आप पी लीजिए, अपनी प्यास बुझाइए। और जब वह प्याला दे रहे थे पानी का, तभी उन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य यहाँ पर कहा है, यहाँ पर वर्णित है भागवत पुराण में। और वह कहते हैं कि न तो मुझे भगवत प्राप्ति की इतनी इच्छा है, न तो मुझे 8 जो योग की सिद्धियां हैं उनमें कोई रुचि है, क्योंकि इतना तप करने के बाद तो आपके पास सभी सिद्धियां अपने आप आ जाती है, सामने से आकर के आप में बस जाती है। तो 8 जो सिद्धियां होती है जिसके द्वारा आप सबसे बड़े हो सकते हो, सबसे छोटे हो सकते हो, सबसे भारी हो सकते हो, सबसे हल्के हो सकते हो, आप किसी के हृदय को जीत सकते हो, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यानी कि आप अगर खड़े खड़े चंद्र देव को, आप चंद्र जो ग्रह है उसको आप पकड़ना चाहे तो आप पकड़ सकते हो। तो ऐसी सिद्धि उनके पास आ सकती है। तो वह कहते हैं कि ना तो मुझे ऐसी 8 सिद्धियां चाहिए, ना मुझे मोक्ष की भी कोई इच्छा है, मेरी केवल एक ही इच्छा है, और वो ये है कि सारे संसार के जीव जो है, जीव मात्र के हृदय में मैं बस जाऊं, और वो लोग जो भी दुख भोग रहे हैं वह सभी दुख मैं स्वयं भोगूं और उनको दुख से मुक्त कर दूं, ताकि वह सभी दुख से मुक्त हो जाए, उन सभी जीवों के दुख मैं स्वयं ही भोग लूं। ये इनकी इच्छा, रंती देव की इतनी बड़ी इच्छा है। भागवत पुराण में, पूरे भागवत पुराण में 2 ही ऐसे महान व्यक्तित्व है जो भगवान से दुख मांगते हैं। एक तो है रंती देव और दूसरा है माता कुंती, जो मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है इसके पहले। जो माता कुंती कृष्ण भगवान से दुख मांगती है, विपत्ति मांगती है। तो 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं, 2 ही, और एक है रंती देव। और रंती देव ने तो सारे संसार के जीवों के दुख ही मांग लिए, और उनकी ये इच्छा थी कि मेरे संसार में जो भी जीव जी रहा है उसमें मनुष्य भी आ गए, पशु भी आ गए, कीड़े मकोड़े सब आ गए, सभी योनियों के जो भी जीव हैं उन सभी के दुख को मैं हर लूं, मैं ही भोगूं, और वो सभी जीव प्रसन्नता पूर्वक जिए और उनको कोई दुख ना हो। तो ऐसा महान वक्तव्य रंती देव ने यहाँ पर दिया है। और वो प्याला देते समय ये बोलते हैं, तो चांडाल पानी पी लेता है, चला जाता है, और तुरंत ही चांडाल के जाने के बाद ये वक्तव्य इनका समाप्त होता है। उनके परिवार सुनते हैं, परिवारजन और अनुयायी जो होते हैं वह सभी सुनते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ पर उनको आकर के दर्शन देते हैं, और वह तीनों उनको कहते हैं कि आपके पास जो 4 लोग आए थे भोजन मांगने के लिए, उसमें से 3 तो हम ही थे। एक तो था ब्राह्मण, और दूसरा था शूद्र, और तीसरा था चांडाल। वो तीनों हम ही थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और चौथा भी देव योग से हमने ही भेजा था। तो हम ये तीनों रूप में आए थे और आपकी परीक्षा लेने आए थे कि आपकी भक्ति की चरम सीमा क्या है, आपका धर्म को समर्पण कितना है, आपको मुझ पर यानी नारायण पर समर्पण कितना है, आप कितना सहन कर सकते हैं मेरे लिए। तो ये परीक्षा लेने के लिए हम तीनों ने ये रूप धारण करके आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि आप में कितना शौर्य है, कितना साहस है, कितनी सहनशीलता है, कि आप कहाँ तक, कब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना दुख सहन कर सकते हैं। तो ये आपकी परीक्षा थी, और हम तीनों बहुत ही प्रसन्न हुए आपसे। आप जो चाहे मांग सकते हैं, हम आपको देने के लिए आतुर है। आतुर शब्द बहुत बड़ा है, भगवान सामने से कहे कि हमको आपको कुछ देना है, और जो चाहे मांग लो में फिर अमरत्व भी आ जाता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल रामायण का अगर आप देखें तो विभीषण ने भी 10,000 वर्षों तक तप किया था, और जब उनकी बारी आई ब्रह्मदेव से कुछ मांगने की, तो उन्होंने यही मांगा कि आपके दर्शन हो गए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर भी ब्रह्मदेव ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ देना है।
तो विभीषण ने ये मांगा कि अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे ये दीजिए वरदान के जो कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए मैं कभी भी धर्म से पृथक ना हो, कोई भी परिस्थिति हो धर्म में स्थित रहूं, धर्म मुझ में स्थित रहे। और ऐसा सुनने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और फिर वह कहते हैं कि क्योंकि तुमने धर्म मांगा है तो जाओ मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूं। तो ऐसा होता है क्योंकि भगवान भी इच्छा रखते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे लोग ही अमर रहे जो धर्म का पालन करे, धर्म का अनुसरण करे और दूसरे जीवों को कभी भी दुख न दे, पीड़ा न दे और दूसरे जीवों का कल्याण करते चले। इसीलिए तो मार्कंडेय सब जगह घूमते हैं, नारद मुनि सब जगह घूमते हैं, सभी का कल्याण करते रहते हैं। तो ऐसे लोग को ही अमरत्व मिलता है, न कि कोई राक्षस, दैत्य, असुर या आज का कोई नेता अभिनेता अगर मांगे या उद्योगपति, उनको कैसे अमरत्व मिलेगा? वो तो दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए ही है आजकल तो ऐसे लोगों को ही अमरत्व का वरदान मिलता है भगवान की ओर से। और रंती देव फिर मांगते नहीं है कुछ, वह कहते हैं कि मुझे केवल एक ही वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी रति बनी रहे, मैं आपके चरणों में रमा रहूं, मेरा मन आपके चरणों से कभी भटके नहीं। यानी कि उन्होंने भक्ति ही मांग ली, नारायण के चरणों की भक्ति मांग ली। और तीनों लोग, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव जो उनको वहां पर आए थे तो तीनों प्रसन्नता पूर्वक उनको ये वरदान देते हैं और तीनों फिर वहां से चले जाते हैं। और उनके जो परिवार होता है, रंती देव का परिवार बहुत सुखी हो जाता है, बहुत प्रसन्नता से उनकी तरफ देखते हैं। उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह सभी उनको अपने राजा की तरफ देखते हैं और वह सोचते हैं कि कैसा भव्य महापराक्रमी राजा है हमारा, जो नारायण और त्रिदेवों के दर्शन उन्होंने कर लिए, प्राप्त कर लिए हैं। तो ऐसा राजा तो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये कथा में और अंत में ये लिखा है कि रंतिदेव ने फिर योगियों की तरह जीवन व्यापन किया है और उनके साथ उनका परिवार और उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स, वो सभी भी योगी ही बन गए और नारायण को भजने वाले योगी बन गए और सभी लोगों को परम धाम भी प्राप्त हो गया। तो ये इनकी कथा थी और इसमें कथा के मूल में सबसे महत्व का यहाँ पर एक हमको सीख मिलती है कि भक्ति कैसे हम बढ़ाए। और यहाँ पर रंती देव ने एक प्रण लिया था कि उनको जो भी भोजन या जल प्रारब्धवश मिलेगा तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये प्रण के द्वारा उन्होंने भक्ति आरंभ की और भक्ति ऐसी इनकी हुई कि इनका मन प्रबल होते गया नारायण में। भले शरीर निर्बल होता जा रहा है मगर मन की प्रबलता तो तीव्रता तक पहुंच गई थी और उन्होंने नारायण, महादेव और ब्रह्मदेव के दर्शन भी कर लिए। तो शरीर जब निर्बल होता है तो मन जो होता है वह शरीर को संभाल लेता है। और भक्ति का जो यहाँ पर सीख मिलती है कि नाम जप, नाम संकीर्तन, रूप उनका चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन अगर हम आज ही से आरंभ कर दे, 15-15 मिनट हर दिन, प्रतिदिन अगर हम उनका नाम जप करें, राम कृष्ण शिव, तो हमारा मस्तिष्क ऐसा होता है कि फिर वह धीरे धीरे राममय बनता जाता है, शिवमय बनता जाता है। जैसे कोई आर्मी का ऑफिसर हो, आर्मी का कोई इच्छुक हो, आर्मी में भर्ती उसको होना है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको वहाँ पर 4 बजे सुबह उठना ही पड़ता है या बहुत जल्दी उठना पड़ता है और जो भी शरीर की पीड़ा होती है वो उनको भोगनी पड़ती है। ये तो अनिवार्य है, इसके बिना वह बड़ा आर्मी का ऑफिसर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर भी हमको यही सीख मिलती है कि हम सभी को नाम जप से, फिर कीर्तन से या उनका चिंतन से या उनका हम वांचन करें, हम कोई ग्रंथ पढ़े, भगवान की लीलाओं का अध्ययन करें और उसके माध्यम से फिर हमारे हृदय को, मन को, शरीर को ऐसी ट्रेनिंग हमको देनी पड़ती है और वह जबरदस्ती देनी पड़ती है तो देनी ही पड़ती है। और उसके बाद ही
एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप रोज प्रतिदिन शिव 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 नाम का जप चलते उठते बैठते फिरते कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मुख से अनायास नाम निकल जाएगा शिव का, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मन की कोई क्रिया नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, मगर अपने आप ही मुख से शिव नाम निकलते जाएगा। और ये ट्रेनिंग का सफल होना माना जाता है, क्योंकि आपने अपने हृदय को, मन को और अपने शरीर को ट्रेन किया है कि आपको ये नाम कीर्तन करना है, करना है, करना है, और आपका मन फिर शिवमय होता जाएगा। और फिर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अंत में जब सभी किसी की मृत्यु आती है, तो मृत्यु के पहले ही क्षण, लास्ट क्षण में अगर शिव नाम हम निकल जाए मुंह से, या हमारा स्मरण हो जाए शिव का, कृष्ण का, तो बेड़ा पार ही हो सकता है, तो हमको परम धाम ही मिल सकता है और आगे कोई जन्म ही ना मिले, ऐसी दुर्लभ स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम आज ही से ट्रेनिंग आरंभ करें। जैसे रंती देव ने आजीवन नारायण का स्मरण किया और तभी फिर 48 डेज में फिर वह ऐसी चरम सीमा तक पहुंच पाए कि उनके रोम रोम में से नारायण का नाम निकल रहा था। और इसीलिए तो भगवान भक्त को मिलने के लिए आए। अगर भक्ति परिपुष्ट नहीं हुई होती तो भगवान क्यों आते? भगवान का आना ही ये सिद्ध करता है कि रंती देव की जो भक्ति थी वह परिपुष्ट हुई है, परिपक्व हो गई है, और इनको अभी फल देने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान आए, और एक नहीं तीनों आए, तीनों त्रिदेव आ गए और इनको सबसे बड़ा वरदान देने के लिए आ गए। तो यही हमको सीख मिलती है कि सभी जगह कण कण में नारायण देखें, और उसका मूल यही है कि हम आज ही से, अभी से 15-15 मिनट नाम जब चालू करें, या लीला का हम उसको अनुसरण करें, या लीला के वक्तव्य को पढ़े, ग्रंथ पढ़े, या भगवान के रूप का ही चिंतन करें। भागवत में रूप का चिंतन भी बहुत अच्छा माना गया है, पैर से लेकर उनके मुकुट तक पूरा रूप का जो चिंतन होता है, मनोमन चिंतन करते रहे तो हम धीरे 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 भगवान के समीप जाते जाएंगे। और समष्टि में व्यष्टि का भाव सबसे उत्तम रांति देव का था कि सभी जीवों में अपने आप को देखना और दूसरों के दुखों को आत्मसाद करना, दूसरों के दुखों को अपना दुख मानना। और ये तो ठीक था, मगर उन्होंने तो ये मांग लिया कि दूसरों के दुख दूर हो जाए, उन सभी के दुख मैं ले लेता हूँ, मैं ही भोग लूंगा। तो इतना बड़ा जो वरदान, इतना बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया, इच्छा प्रकट की, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। यह बहुत महान पुरुष की निशानी है कि दूसरों के दुख को भी भोगने के लिए तैयार हो जाए और दूसरों को केवल सुख ही देने की इच्छा रखता हो। तो ऐसा राजा तो किसको नहीं चाहिए। तो यही है रांति देव की महान गाथा जो अभी तक है, और इसी कथा के माध्यम से इनका यश, गौरव और उनकी कीर्ति बहुत बढ़ गई कि आज तक युगों के बाद भी हम उनको अच्छे कर्मों के लिए याद करते हैं, उनका अनुसरण करने का हम प्रयास करते हैं। हमें इच्छा होती है कि उनके जैसा हम बने, उनके जैसी भक्ति भी हम प्राप्त करें, उनके जैसा व्रत का हम पालन करें। तो ये सभी अमरत्व की ही निशानी है कि युगों युगों के बाद भी उनका नाम भी जीवित है अभी भी, और अच्छे कर्मों के लिए हम उनको याद करते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो ये सुंदर कथा थी भागवत महापुराण से रंती देव की। ऐसी ही कथाएं, और अगर दूसरे जो मेरे वीडियोस में मैंने बहुत सारे शास्त्र के मंत्र और श्लोक को भी विस्तृत रूप से वर्णन किया है, शास्त्रोक्त टीका का भी मैंने सहारा लिया है। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है इसी यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म पर, उसमें आपको धर्म, राष्ट्र, आध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं, अपने यथाशक्ति यथासंभव जितना हो सके उतना आप अपने जीवन में उतारते हैं, जो भी वह उपदेश दे, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपका भी जीवन में कल्याण आरंभ होना शुरू हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।